निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए औरंगाबाद समरनालय घेराव में। यहाँ पे भीम आर्मी के अध्यक्ष अमर ज्योति पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोमल पासवान और रंजीत पासवान पत्रकार के न्याय के लिए आए हुए हैं। सब अपने अपने पैसे पे खर्च पे यहाँ पे कोमल के न्याय के लिए आए हैं, अंकित के लिए न्याय के लिए आए, रंजीत के न्याय के लिए आए हैं। और डीएम साहब कह रहे हैं कि 2 आदमी 3 आदमी का कमी लिए। यहाँ का थाना प्रभारी जाके अपराधी के घर में खाना खा रहा है। डीएसपी किसके साथ संलिप्त है, नहीं मिल पा रहे तो क्या है? सीधे तौर पे बोल दीजिए कि डीएम साहब, एसपी साहब मिल ले, या हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठ रहे हैं। नहीं तो डीएम साहब कार्रवाई करवाए, हम लोग को गिरफ्तार कर ले, जेल भिजवा दे। अपराधियों से मिलने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। एक जिम्मेदार संगठन के अध्यक्ष से जो संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी बात रखना चाहता है, उससे अगर नहीं मिल सकते हैं तो बोले कि खुल के कि यहाँ के दलाल विधायकों से, दलाल सांसदों से, दलाल जो यहाँ का अपराधी है, माफिया है, उनसे मिले। जी अभी मैं झारखंड से चल के यहाँ पे आई हूँ, तो बस इसलिए कि जो हमारी बहनों को मारा गया, और पत्रकार आप लोग जैसे हमारे बीच में थे, जो आवाज उठा रहे थे, उनके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं इतने दूर से आई हूँ तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ करने के लिए आई होंगी, आवाज उठाने के लिए आई हूँ। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग आज यहाँ पे हैं तो बहनों को न्याय दिया जाए। पत्रकार जी जो थे, उनको मारा गया है, उनके लिए भी न्याय के लिए हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। एकजुट होना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग एकजुट होइए, और एकजुट होके ही हम लोग न्याय की गुहार लगा सकते हैं। और अगर गुहार लगाने से नहीं मिले, सबसे पहले लड़ना सीखिए, और लड़ना पड़ेगा सबको, और लड़ के ही हक मिलता है आज के डेट पे। बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, अगर वो एक फूल घुमाए तो सारे अपराधी पकड़े जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? लापरवाही तो बिल्कुल हो रही है। अगर आप लोग देखना चाहेंगे, आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग उनको आगे बढ़ाए हैं, और आज वो हमारे लिए पीछे हाथ करके खड़े हुए हैं। तो आप लोगों का डिसीजन, सबसे बड़ा डिसीजन होगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ में ऐसा होते रहे, या फिर हमारे समाज की बेटियों बहन के साथ में मर्डर हो जाए, हमारे पत्रकार जो हैं, जो मुंह खोल के बोल सकते हैं, उनके साथ बुरा हो जाए, हत्या हो जाए। तो आप लोग बस मुंह बंद करके बैठे रहिए, और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर हक की लड़ाई लड़नी है तो मुंह खोलना होगा हम लोगों को, बस। इतना मतलब है, आप लोग समझ लीजिए। डीएम औरंगाबाद को हम फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये हालात है। यहाँ पे आम जनता परेशान हो, मरे, उसकी बेटी का बलात्कार हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्या जिम्मेदारी है? कोई मतलब ही नहीं है इनको। देखिए जो हालात है, एक बार किए, देखिए आप लोग के सामने दोबारा कॉल कर रहे हैं। देखिए उठाते हैं, क्या करते हैं। देख लीजिए, ये हालात है। डीएम साहब यहाँ के फोन नहीं उठा रहे हैं। 10 कॉल किया गया है। हमारे जिलाध्यक्ष भी कॉल कर रहे हैं, अभी हम खुद दोबारा कॉल किए हैं। नहीं, अब वो नहीं उठा रहे हैं फोन। हमको लग रहा है कि उनको कोई मतलब ही नहीं है औरंगाबाद में दलित मारा जाए, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जाए, गला रेत दिया जाए, गोली मार दिया जाए, बलात्कार कर दिया जाए। अब भीम आर्मी से डर के नहीं मिलना चाह रहे हैं कि क्या? हमको तो लग रहा है भीम आर्मी वाले लोगों का, भीम आर्मी वालों का सिंह थोड़ी जमा है, और हमारे बड़े बड़े नुकीले नाखून हैं। हम लोग शेर थोड़ी हैं कि हम इनको दबोच लेंगे। हम लोग जानवर हैं। हम लोग यहाँ पे संवैधानिक दायरे में रह करके संविधान सम्मत कार्रवाई चाहते हैं, विधि सम्मत। जो संविधान में, भारतीय न्याय संहिता में जो अपराध पे कानून है, बलात्कार पे कानून है, हत्या पे कानून है, शोषण पे कानून है, SC/ST एक्ट पे कानून है, उसको लागू करवाने के लिए, मामले में जो वांछित हैं उनको गिरफ्तार करवाने के लिए हम लोग उनको फोन कर रहे हैं। हम लोग को थोड़ी ना कोई इनसे रिश्तेदारी निभाना है, या इनको मिठाई खिलाना है, या कोई दलाली करना है, या कोई जिले में गलत काम करने के लिए हम इनसे मिलना चाहते हैं। ये हालात है। तो इससे समझ लीजिए कि औरंगाबाद प्रशासन कितना आपके मामले को लेकर के संवेदनशील है, ठीक है। दलितों को समझ, ये असंवेदनहीनता, ये औरंगाबाद के SC/ST OBC बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा। अभी देखिए एसपी साहब को कर रहे हैं, पता नहीं ये उठा लें। डीएम साहब तो नहीं उठाए, हो सकता है एसपी साहब उठा लें। देख लीजिए, आपको सामने है, पता चलेगा कि कौन कितना गंभीर है इन मामलों को लेकर के। इन लोग का क्या लगता है सर? जी एसपी साहब, अमर ज्योति बोल रहे हैं, भीम आर्मी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। करें कि यहाँ जिला समरनालय पे कुछ मांगों को लेकर के जो 2-3 घटनाएं हुई हैं इधर एक सप्ताह में, उसको लेकर के लोग आए थे। तो कुछ मांग था, ज्ञापन पत्र था, हम मिल करके आपको देना चाह रहे थे। और यहाँ पे जो लोग हैं कह रहे हैं कि अभी नहीं जा सकते हैं, क्या है नहीं है। हम अभी समाहरणालय में नहीं है जी, बाहर में फील्ड में लिखे हुए हैं।
जी एएसपी होंगे या फिर कोई होंगे ना जिम्मेदार, एडीएम साहब होंगे, डीडीसी साहब होंगे। ठीक है, वो हम बात कर लेते हैं। आप लोगों को वहाँ पर कोई होगा, आप बोलिए कि हम लोग 2-3 आदमी का ये लेके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बोले यहाँ एक सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट है, पता नहीं क्या नाम बताया, सुबोध कुमार है कुछ नाम, हाँ सुबोध कुमार है कोई, और वो कह रहे हैं कि नहीं एसडीएम साहब से मिल लीजिए। एसडीएम साहब से मिल करके हम क्या करें, एसडीएम साहब तो पिछली बार भी मिले थे। नहीं तो ये तो हम तो है ही नहीं, तो हम से कैसे? हाँ तो आप देख लीजिए ना, कोई डीडीसी साहब हो, डीएम साहब भी अंदर ही में है, हम लोग आधे घंटे बैठ जाते हैं, आप खुद ही बात कर लीजिए डीएम साहब से, हम लोग मिल करके उनको 2-3 मसले हैं, अगर आप आ जाएं तो आप ही का इंतजार कर लेते हैं। नहीं हम तो अभी नहीं, हम तो बाहर है, लेकिन ठीक है हम बोल देते हैं किसी को। देखिए ना, कोई जो जिम्मेदार हो जिनसे हम लोग बातें डिस्कस कर सकें। नहीं ठीक 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 है, बात कीजिए। ठीक ये डीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, फोन नहीं उठा रहे हैं। एसपी साहब से बात हुई तो वो बोले कि हम बाहर हैं। अब देखिए, अब एसपी साहब तो बोले कि हम बात करके किसी को भेजते हैं। अब देखिए वो किनको भेजते हैं और कितना कार्रवाई हो पाता है वो आप सबके समक्ष आ ही जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि और यहाँ इससे प्रशासन पता कितना चलता तत्परता है दिखा रही कितना है। तत्पर यहाँ का प्रशासन है, शासन है, डीएम साहब है। आखिर दलित समुदाय को इतना सताया क्यों जा रहा है? ये देखिए एक भावना बनी हुई है आजादी के पहले से, मनुस्मृति के टाइम से ही, कि दलितों का शोषण अत्याचार करो, उसको दबा करके रखो, वो अपने औकात में रहेगा। इसलिए जिस प्रकार की घटना को दी गई, छोटी बात को लेकर के कीचड़ पर जाना दरवाजे पे, और उसके लिए किसी एक 13 साल की मासूम बच्ची पे गाड़ी चढ़ा देना, सीधे तौर पे मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है। और इस मामले में प्रशासन कितना सख्त है, 4 दिन बीत गया, 6 दिन हो गया ना, 5 दिन हो गया, 14 तारीख, 6 दिन आज हो गया, 6 दिन बीत गया, और अभी तक जो अपराधी है, लोजपा का प्रदेश महासचिव मनोज सिंह नाम है ना, मनोज सिंह का बेटा विधानसभा प्रत्याशी भी रहा है, उसका बेटा अभी तक ना सरेंडर किया, ना पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाई। ऊपर से पुलिस ने सीधे तौर पे कह दिया कि ये हत्या का मामला नहीं है, ये दुर्घटना है। तो हमारा सवाल है कि जो संकरी गली है वहाँ पे स्पीड जो है 15-20 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है गाड़ी की, उस संकरी गली में ये दुर्घटना कैसे हो जाएगा भाई? वहाँ तो इंटेंशनली जान मारने का प्रयास किया गया। अगर उसकी गाड़ी गेट तोड़ते हुए, दरवाजा तोड़ते हुए, बाउंड्री तोड़ते हुए कोमल को ठोकर मारती तो हम मान भी लेते कि दुर्घटना हुआ है। लेकिन जब सीधे तौर पे गेट खोल करके जो बच्चियां वहां पे होली खेल रही थी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, 3 बच्चियां दबी थी, एक तो स्पॉट वहीं पे डेथ कर गई कोमल, उसकी बहन को चोट आई है, एक और उसकी जो सहेली थी उसका पैर टूटा हुआ है। ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि इंटेंशनली सारे बच्चों को मारने का साजिश था, और इस साजिश में जो लोग भी संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ पे खड़े हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मनोज सिंह के बेटा को ला करके गोली मार दो चौराहे पे खड़ा करके, हम इसलिए खड़े हैं यहाँ पे कि उनके ऊपर भारतीय संविधान के जो भारतीय न्याय संहिता में जो एक्ट है उस पर लागू करवाया जाए, उसके तहत जो सजा है उसको दिया जाए। अब जब वो संविधान वाला सजा भी इस प्रशासन के लोग नहीं देना चाहते हैं तो हमको लगता है कि भीम आर्मी को ही अब उनका इलाज करने के लिए प्रशासन छूट दे दे कि भाई आप खुद ही समझ लो। फिर हम बता देते हैं कि जिस प्रकार से कोमल को कूच करके मारने का काम किया, हमारे समाज के लोगों में इतना जज्बा है कि अपनी बहन के मान सम्मान के रक्षा के लिए, उसके स्वाभिमान के रक्षा के लिए उसका उसी प्रकार से इलाज किया जाएगा जिस प्रकार से उसने हमारी बहन के ऊपर करने का प्रयास किया और जो घटना को अंजाम दिया। तो हम यही कहेंगे कि एसपी साहब, डीएम साहब इस मामले को लेकर के, कल रंजीत पासवान युवा पत्रकार थे, समाजसेवी थे, उनकी हत्या कर दी गई गोली मार करके। इसके पहले एरका में एक मामला है, अंकित कुमार को गर्दन काट करके उसको मार दिया गया। उस मामले में जो कई आरोपी हैं जो जातिवादी हैं उनको बचाने का यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के कुटुंबा का थाना अध्यक्ष कल रंजीत पासवान की हत्या होती है और जिसके ऊपर आरोप लगा उसके घर में बैठ करके जाके खाना खा रहा है और उनको गिरफ्तार करने के बजाय उनके साथ गलबहियां कर रही है। सीधे तौर पे दिखा रहा है कि औरंगाबाद जिले में कानून व्यवस्था जो है यहाँ अपराधियों और गुंडों का रखैल बन गया है। हम यही कहेंगे कि औरंगाबाद प्रशासन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक अगर मेरी वीडियो पहुंचे तो सबसे पहले औरंगाबाद के ये जो तमाम भ्रष्ट थाना के अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो जिस प्रकार से डीएम साहब यहाँ पे असंवेदनशीलता दिखा रहे हैं, इन तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर के पूरे बिहार में आज पुतला दहन का कार्यक्रम है और ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। किसी जिला में इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन औरंगाबाद में डीएम और एसपी खुद ही जब नहीं मिलना चाह रहे हैं तो हमको लग रहा है कि ये सीधे तौर पे इन लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए या सेंटिंग पोस्ट दे देना चाहिए। लगातार पासवान समाज के साथ चिराग पासवान कहाँ गया? देखिए, पासवान समाज किसी नेता का गुलाम नहीं है। जब तक कोई नेता समाज के हक हुकूक की लड़ाई लड़ता रहेगा, समाज उनके साथ खड़ा रहेगा। जिस दिन समाज का गद्दारी करेगा, समाज के साथ वोट का सौदागरी करेगा, ये समाज उनका साथ नहीं देगा। एक बार पूछ लीजिए, साथ देगा वोट का सौदा जो करेगा उसका? तो ये आप समझ लीजिए कि ये समाज किसी का गुलाम नहीं है और सत्ता बदलते रहता है।
सत्ता बदलते रहता है। चिराग पासवान जी वही हैं जिनके घर को खाली कराया गया था, उनके पिता की तस्वीरों को दिल्ली के सड़कों पे फेंका गया था, उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके परिवार को तोड़ा गया, उनके पिताजी की मूर्ति को औरंगाबाद में तोड़ा गया, तो उनके लिए यही समाज खड़ा था, भीम आर्मी खड़ा था। अभी उनके पिता की मूर्ति टूटी, लोजपा के नेता पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष क्रांतिकारी करण पासवान जी वहां पहुंचे। जब उनके पिता को न्याय दिलाने के लिए हमारी भीम आर्मी खड़ी है, तो हम बता रहे हैं कि भीम आर्मी के लोग जिस दिन ये समाज ने ताकत दिया, हमारे ऊपर अगर केंद्रीय मंत्री की कुर्सी होती और हमारी बहन कोमल के हत्यारों को 24 घंटे में अरेस्ट नहीं कर दिया जाता, तो मैं लोकसभा में प्रधानमंत्री के सामने उस केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को लात मार करके संसद से बाहर निकल के समाज के साथ खड़ा होने लगा है। लेकिन अरे जो गिरवांश अगर हमसे दूर हो जाए तो एसपी साहब की जरूरत क्या हमारी? तो सबसे पहले तो कुटुंबा थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करें। ठीक है, चलिए, ठीक है। कल वो रंजीत पासवान वाले मामले में जाता है और जा करके वहाँ पे जो अपराधी जिसके ऊपर आरोप लगाया परिवार के लोगों ने, उस विनय सिंह, उसके घर में जा करके थाना प्रभारी आपका बैठ करके खाना खा के उसका मोबाइल लेके गया और उसका मोबाइल लेकर उसको अरेस्ट नहीं किया। इसके बाद उस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, 24 घंटा बीत गया। ठीक है, हमको लगता है कि 2-3 दिन लग गया। हाँ, चलिए सुनिए। उसके बाद दूसरा मामला है कोमल पासवान। कोमल पासवान के मामला को भी आज 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया, मनोज सिंह का बेटा अभी तक ना सरेंडर किया, ना आपकी पुलिस पकड़ पाई। तो अब बताइए उसके बाद अरे चुप हम लोग चले जाते हैं, सर चले जाएंगे, आप लोग बात कर लीजिए। हाँ, एक और उसके बाद आपका वो एरका वाले मामला में जो अंकित कुमार की हत्या हुई गला रेत करके, उस मामले में जो मेन एक ही हुई है, क्या नाम है उसका, उद्भेदन नहीं किया गया। उस कांड का बेहतर तरीके से उद्भेदन नहीं किया गया। पूजा कुमारी वाले मामले में हम यही आए थे, यही आप अंदर में बैठ के आपसे मिले थे। आप उस मामले में एक गिरफ्तारी करवाएं, एक आरोपी अभी तक घूमिए रहा है, तो अभी तक आप ही बता दीजिए कि चारों मामले में कितना आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं रोड पे नहीं कहा बात करें, चलिए बात करें, क्या बात कर रहे हैं? बात करने के लिए बुला रहे हैं, आइए हम लोग बात करेंगे। अरे देखिए, वार्ता कहीं भी हो सकती है। यही होगी, बताएं, सुनिए नहीं अंदर कर लेंगे, चलिए ना। और कौन चलेगा बात करेंगे? करण कौन बात करेंगे? कि हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं। ठीक है, जो तमाम मामले हैं उसके लेकर पूरे बिहार में आज पुतला डाला। ठीक है बाबू, ठीक है, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार आपसे और डीएम साहब से दोनों साथ मिलने के बाद भी हमारे मामलों का निस्तारण नहीं हो। आपकी बात सुन ली, 4 समस्या सुनिए। ज्ञापन देना, ज्ञापन तैयार है आप? एकदम तैयार। ज्ञापन देने सारे लोग जाएंगे? नहीं, 4-5 हम जाएंगे, जिला अध्यक्ष जाएंगे और हमारे जो जिम्मेदार हैं 3-4 लोग, जो भी 4 लोग आइए हमारे साथ। चलिए, बिहार पुलिस है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको शुक्रिया कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को शुक्रिया कहने वाला वो काम कर नहीं रहे। हमको लगता है कि हम लोगों का अथक प्रयास था, समाज का प्रयास था सामूहिक। नीतीश कुमार की पुलिस ने किया, तो हम पुलिस के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जिस भी दबाव में, हम उनको धन्यवाद देंगे जो औरंगाबाद की पुलिस के पदाधिकारी, क्योंकि औरंगाबाद की पुलिस इतनी तत्परता से काम की है इसमें कि ये कोमल के मामले में भी गिरफ्तारी हुई और अंकित के मामले में भी हुई और रंजीत कुमार के भी मामले में हुई। तो हम औरंगाबाद पुलिस के पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं कि रंजीत पासवान वाले जो युवा पत्रकार थे, समाजसेवी थे, उनकी जो हत्या हुई कल गोली मार करके, उस मामले में 2 आरोपी पकड़े गए। तो हम यहाँ के पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि औरंगाबाद पुलिस ने अच्छा काम किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम फिर कहना चाहेंगे कि हम सिर्फ हम मरे जाएं और हमारे लोग जो हमारे ऊपर जुल्म करे वो पकड़ के जेल चले जाएं, ये काम का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। बिहार में जिस प्रकार का अत्याचार बढ़ा हुआ है, उस अत्याचार को रोकने का काम मुख्यमंत्री जी करें, और जो भी वांछित हैं, जो असलहाट में, गुंडागर्दी में, किडनैपिंग में, मर्डर में, रेप में, जो लोग भी जेल से बाहर टहल रहे हैं, जो भी अपराधी, उन सबको चिन्हित करके, लिस्टेड करके, एक साथ सबको लिस्टेड करके जेल भेजने का काम करें मुख्यमंत्री जी। 1 लाख की संख्या में जब अपराधी जेल जाएंगे, बिना भेदभाव किए हुए, बिना जाति देखे हुए, जो लोग भी हथियार लहराते हैं, जो बेटियों का बलात्कार करते हैं, जो छेड़खानी करते हैं, अभद्रता करते हैं, गांव में धमकी देते हैं, उन सबको एक साथ 1 लाख की संख्या में इस दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल भेजने का काम करेंगे। बिहार में अपराध में नियंत्रण हो जाएगा। यहाँ पे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान, सिख, जैन, सवर्ण, नगड़ा सब चैन सुकून से जिएगा। किसी की बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भाई किसी का हत्या नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री से हमारी ये भी मांग है कि जिस प्रकार आप शस्त्र का लाइसेंस अपने डीएम के माध्यम से जाति विशेष देख करके, पैरवी विशेष देख करके, पैसा विशेष देख करके शस्त्र का लाइसेंस देने का काम कर रहे हैं, इस पे रोक लगाइए और शस्त्र का लाइसेंस जितना भी एक जिला में आपके पास कोटा हो देने के लिए सारे जाति वर्ग के लोगों को बराबर हथियार बंटवाइए। हम अपनी रक्षा सुरक्षा खुद करें। कोमल पासवान की जो हत्या है वो गिरफ्तार हो चुकी है। ये जानकारी जो अमर ज्योति दे रहे हैं, आपको जानकारी कहाँ से मिली?
ये अभी मैं गया था वार्तालाप किस के अधिकारी से बात हुई लिए, है? ज्ञापन देने के लिए, जो यहाँ पे पुलिस के और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, एसडीएम, क्योंकि डीएम और एसपी दोनों जो हैं अभी जिला समाहरणालय में नहीं है। वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनका कोई मीटिंग डीजीपी साहब के साथ चल रहा है और मुख्य सचिव के साथ, इस वजह से। लेकिन वहाँ पे जो जिम्मेदार उनके एसडीपीओ और एसडीएम जो यहाँ के दूसरे नंबर के पदाधिकारी हैं जिला के, उन लोगों ने हम सबको बताया और बोला कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। रजित पासवान मामले में भी गिरफ्तारी हो गई और उन्होंने बोला कि भीम आर्मी का प्रयास अच्छा रहा। आप लोग के प्रयास से और सबके सामूहिक प्रयास से ये संभव हो पाया।